नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बीदर में आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड निःशुल्क बनाए जा रहे हैं। लोगों से इस सुविधा से लाभ उठाने की गई है अपील। कर्नाटक में हटेगा नाइट कर्फ्यू, खुलने जा रहे हैं स्कूल और कॉलेज। यूपी चुनाव के लिए पीएम मोदी की पहली वर्चुअल रैली 31 जनवरी को। 100 जगहों पर लगेंगे एलईडी स्क्रीन। पीएम मोदी ने देश के साथ विश्वासघात किया। पेगासस डील में एनवाईटी की रिपोर्ट पर कांग्रेस का हमला। मध्य प्रदेश में दलित दूल्हे को दबंगों ने घोड़ी चढ़ने से रोका। पुलिस सुरक्षा तथा हाथ में संविधान की किताब ले निकली बारात। अब समाचार विस्तार से। डिस्ट्रिक्ट चर्च बीदर के करीब स्थित एनएफएसएच कॉलेज ग्राउंड में निःशुल्क आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड बनाए जा रहे हैं। यह कार्ड वन नेशन वन कार्ड के तहत बनाए जा रहे हैं। इस संबंध में जनता दल सेक्युलर के जिला अध्यक्ष रमेश सोनपुरे ने केपी न्यूज से बात करते हुए आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड के निःशुल्क बनाए जाने की सुविधा से लाभ उठाने की लोगों से अपील की है। इस अवसर पर सुदर्शन सुंदर राज अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष कुमार की कवरेज। आज के इस बीदर जिले में और बीदर शहर में आयुष्मान भारत के तरफ से जो बेंगलुरु से हेल्थ कार्ड बनाने के लिए जो आए हैं, ये एंटायर इंडिया में सब तरफ हेल्थ कार्ड का वन नेशन वन इंडिया के नाम पे काम चल रहा है। आप सब लोगों के मेरा अपील है, बीदर ज़िले में, कर्नाटक राज्य में और भारत देश में सबसे ज़्यादा लोग इस कार्ड का बना लेके हेल्थ जो भी इश्यूज़ हो, कुछ हॉस्पिटल्स है कर्नाटक में और इंडिया में, आप ये अगर ये कार्ड बताएंगे तो बीपीएल कार्ड वालों को 5 लाख रुपए, एपीएल कार्ड वालों को 2.5 लाख रुपए का सरकार से आपको हेल्प मिलता है। इसलिए मैं अपील करता हूँ इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की ओर से सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना हेल्थ कार्ड बना लें, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड बना लें। और आज तक भारत देश में अब तक 17 करोड़ 54 लाख लोग कार्ड बना लिए हैं और इसमें से 27 करोड़ लोग अब तक इसका बेनिफिट भी, हेल्थ का इंश्योरेंस का बेनिफिट भी लिए हैं। और एंटायर इंडिया में 38,038 हॉस्पिटल में इस इंश्योरेंस कार्ड का बेनिफिट मिल सकता है। इसीलिए मैं बीदर से सभी लोगों को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्ड को बना लें, हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड बना लेके हेल्थ में बारे में आप सब लोग बेनिफिट लें। और कोविड के जो भी इस कोविड का मारामारी से भी ये कार्ड से आपको हेल्प होता है। और एक बार मैं सभी बीदर लोगों के अपील करता हूँ कि सब लोग अपना आयुष्मान भारत इन्शुरेंस कर्नाटक का कार्ड बना लीजिए। ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬೀದರ್ ಜನತೆಗೆ ಕೈಮೂಡಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ರಮೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಸೋಲ್ಪುರ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಾನು ಸಮಸ್ತ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ನಮಸ್ಕಾರ। बीदर के बीएसपी नेताओं और दलित संगठनों की ओर से बीदर के डीसी ऑफिस में विरोध प्रदर्शन किया गया और हुमनाबाद के तहसीलदार को फौरन गिरफ्तार करने की मांग की गई। बता दें कि हुमनाबाद तहसीलदार कार्यालय में बीएसपी नेताओं और तहसीलदार के बीच वाद विवाद हुआ था और बीएसपी कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार के साथ हाथापाई की थी, जिसके बाद पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार किया था। इस संबंध में इन लोगों ने तहसीलदार को भी गिरफ्तार करने की मांग की है। इस संबंध में स्टेट जनरल सेक्रेटरी बीएसपी नेता सैयद गालिब की केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान से की बातचीत। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष कुमार की कवरेज। दत्तू सूर्यवंशी, कर्नाटक स्टेट जनरल सेक्रेटरी बहुजन समाज पार्टी। इस संदर्भ में मैं प्रेस के साथ ये बात करना चाहता हूँ, जो कल हुमनाबाद में जो घटी घटना, इसे मैं तीव्र खंडन करता हूँ। हमारे पार्टी के जो नेता लोग और कार्यकर्ता, जो रायचूर की जो घटी घटना, जो बाबा साहब को अपमानित किया गया था एक न्यायाधीश की ओर से, पढ़ा लिखा इंसान की ओर से, तो उसके बारे में मेमोरेंडम देने के लिए गए थे। ये कोई ऐसी बड़ी रैली नहीं थी वो। तो उस संदर्भ में जब मेमोरेंडम देने गए तो तहसीलदार जानबूझ के उन्हें 2-3 घंटा रुकाया और रुका के उनके मन को लगने वाली बात उनको अवमानित किया और अवमानित करते हुए और जाति के नाम से उन्हें गाली गलौज भी किया और उसके साथ साथ बाबा साहब को भी उनके अवैध शब्दों में उन्हें अपमानित करने का काम किया उस तहसीलदार साहब, जो हुमनाबाद तहसीलदार ने किया। तो इसलिए ऐसा ये एक संघर्ष होने के बाद वो घटना घड़ी। वो घटना हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि
एक तहसीलदार जवाबदार ऑफिसर होके इस ढंग का बर्ताव नहीं करना चाहिए। उन्होंने उसको समाधान करके उनका मेमोरेंडम लेके भेज देना चाहिए थी, इतनी घटना नहीं होती थी। इसलिए ये जो घटी घटना है इसके बारे में हमारे कार्यकर्ता भी अट्रॉसिटी केस उस तहसीलदार पे करे हैं, जाति निंदन का केस। तो इमीडिएट तहसीलदार को भी अरेस्ट करना चाहिए और उनको सस्पेंड करना, और अंकुश गोखले, जमील खान साहब और अन्य हमारे कार्यकर्ता जो जेल में हैं उनको रिहा करने का काम करे और न्याय दोनों को समान मिलना चाहिए। तहसीलदार पर हाथ उठाने की वजह क्या है सर? तहसीलदार पर हाथ कोई नहीं उठाया, उन्होंने उनको अपमानित किया, अपमानित करके उनको चिढ़ाने के बाद ये घटना घटी। ये घटना होने के लिए एसपी के लीडर अंकुश गोखले, जमील खान साहब वगैरह कल मेमोरेंडम लेकर गए थे हुमनाबाद तहसीलदार के पास कि साहब वो जो जज जो हरकत किया है उसके बारे में जो है केस बुक करो, मेमोरेंडम देने गए। तो तहसीलदार अंदर बैठकर कौन है पूछा, तो ऐसा बीएसपी के लोग मेमोरेंडम, उसको बोलो जाओ बोलो बाहर। अरे ऐसा कौन बोलो, कोई आके बोले क्यों साहब ऐसा बोले, ए चल रहे बाद में बात कर बोल के। अरे तुरे बात करने के बाद उन्होंने गोखले साहब बोले मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ, तू क्या बात कर रहे तुम साहब बोले, तो अरे चल यहाँ से इसको निकालो। उसके बाद तू मैं हो गए। खाली जो है एक ही सिक्के के दो रुख नहीं बता रहे, एक ही रुख बता रहे। उसके बाद ही ये सब हुआ। और अगर तहसीलदार को इमीडिएट सस्पेंड करना, उसको डिसमिस करना, अगर नहीं करेंगे तो कर्नाटक मुस्लिम काउंसिल, तहरीक इंसाफ, दलित संघर्ष समिति, मारुति बौद्ध साहब का ग्रुप, बहुजन समाज पार्टी, जमियतुल उलमा, ऐसे कई मुस्लिम मूवमेंट ऑफ जस्टिस, ऐसे कई तंजीमें बहुजन समाज पार्टी के आज मेमोरेंडम की जो है साथ है, मेमोरेंडम देने में सब लोग इसकी तायद किए हैं। पिंजारा समाज, जमियतुल खुरैश, हमारे नबी कुरैशी वगैरह भी थे। हम सब लोग अगर यह इमीडिएट अगर 8-10 दिन में नहीं होगा तो बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे, बीदर बंद करेंगे। ये अगर कुछ अगर हो जाएगा तो इसका जिम्मेदार यहाँ का जिला एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा। बस गाली गलौज करता है तो उसके ऊपर हाथ उठाना क्या कॉन्स्टिट्यूशन? हाथ उठाई नहीं, ये गलत बता रहे, हाथ उठाई नहीं। ऐसा जो है वो वीडियो टोटली आजकल जो है बहुत कुछ होता है, ये उसकी बात को हम मानते नहीं, वीडियो गलत है होना बोलकर हम दलित हमारे बहुजन समाज पार्टी के लीडर को बदनाम करने की साजिश है और इसमें बड़े लीडर्स इन्वॉल्व हैं दूसरी पार्टियों के। बस इतना कहते हुए मैं कर्नाटक मुस्लिम काउंसिल की तरफ से इसका जो है खंडन करता हूँ। मेरा नाम सैयद गालिब हाशमी, कर्नाटक मुस्लिम काउंसिल जिला नायब सदर। बीदर के गांधीगंज रोड पर काली मस्जिद में बीदर के विधायक रहीम खान के हाथों नए वजू खानों और गुसल खानों का उद्घाटन किया गया। बताया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के 2019 के 25 लाख रुपए के बजट से यह निर्माण कार्य किया गया है। कोरोना महामारी के कारण देरी से ये काम किया गया है। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान ने रहीम खान से पूछा कि इमाम और मुजान को वक्फ बोर्ड से मिलने वाली तनख्वाह में देरी होने का क्या कारण है। इस पर रहीम खान ने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार के कारण इसमें देरी हो रही है। रहीम खान के अलावा साउथ तरीकर काउंसिलर ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस संबंध में बताया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष कुमार की रिपोर्ट। ये बहुत बड़ी बीदर के लिए बहुत ही एक प्राइम जगह में बहुत बड़ी जगह भी है। यहाँ पे एक हिस्टोरिकल ये मस्जिद है, यहाँ पे बहुत अच्छा सा यहाँ की मस्जिद डेवलपमेंट कमेटी की है। अभी मैं एक इनॉग्रेशन था वज़ू खाने का, बहुत ही अच्छा वज़ू खाना बनाए जिस जैसा मस्जिद बेंगलुरु के बड़े बड़े मस्जिदों में बनाते हैं उस तरह से कमेटी यहाँ पे सदर साहब, सेक्रेटरी साहब सभी मिल के, पूरी टीम मिल के बनाए। तो एक बहुत ही अच्छा काम हो रहा है इस मस्जिद में। और सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ पहली बार ये मस्जिद में उसूल खाना बनाए, एक ज़बरदस्त मैं समझता हूँ 10-20 लाख रुपए लगा के अगर किसी का इंतकाल हो गया तो यहाँ पे उसूल देने के लिए एक सेपरेट 20 बाई 20 का बड़ा ये बनाए, उसको लग के फिर और एक 20 बाई 20 का बनाए, उसूल देने का अलग, उसको ड्रेसिंग करने का अलग। ये बहुत ही मिसाल यहाँ पे कायम किए हैं। और इस तरह से कई ये एरिया में डेवलपमेंट के काम के लिए मुझे भी बोले हैं, इंशाल्लाह मैं वो भी काम ज़रूर करा के दूँगा। इस तरह से मैं हर मस्जिद भी अभी विज़िट करूँगा कि वहाँ के क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व करने के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे। अभी सुबह भी मैं चौबारा साइड वार्ड नंबर 3 और 4 में भी विज़िट किया हूँ। वहाँ पे भी ड्रेन का बहुत दिन से काम पेंडिंग था। पहले 50 लाख रुपए दिया था, अभी 15 लाख रुपए दे के उद्घाटन किया हूँ कि बड़ी ड्रेन पहले 2x2 की थी, अभी 4x6 की, कि बारिश में पानी आया तो पूरा बाहर जाना बोल के। और इसी तरह से अब बीदर में और एक सर्वे करा रहा हूँ, जितने ड्रेन हैं उसको बड़े बनाने के लिए 4x6 या
8x6 के बड़े बड़े बना के ड्रेन, छोटे छोटे ड्रेन उसमें जाके मिलना, उसके लिए 5 या 10 करोड़ रुपए भी लगेंगे तो मैं उसको लगा के काम कराऊंगा। शुक्रिया। नहीं, इसका बहुत बड़ा मसला है। ये आपको मालूम है गवर्नमेंट कौन सी है बोल के, वो गवर्नमेंट वाले बहुत ही प्रॉब्लम इशू कर रहे हैं। बच्चों के हॉस्टल की फ़ीस नहीं दे रहे, बच्चों के स्कूल पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप बंद कर दे रहे हैं, कई आधे बच्चे अपना एजुकेशन ड्रॉप कर रहे हैं। हम असेंबली में बहुत बार फाइट किए हैं और ये मौजून पेशन को भी पेमेंट सही तरीके से नहीं आ रही, इसके बारे में हम कई बार मिल चुके हैं, बात कर चुके हैं। वो सामने तो हूँ करेंगे बोलते हैं, लेकिन पीछे से स्पेशली माइनॉरिटीज़ के लिए, मुस्लिम्स, दलित, बैकवर्ड, क्रिश्चियंस, जैन, ऐसे लोगों को पूरा उन्होंने एक टारगेट डाल के तकलीफ़ देने का काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह। कौन सा? उर्दू अकेडमी उर्दू कन्नड़ उर्दू करेक्ट है, उसके लिए भी बात चल रही है, मगर ये टोटली ये गवर्नमेंट में कुछ भी रिस्पांस नहीं दे रहे। ऐसे आपको पता है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लास्ट टाइम कोविड बोल के कई जनों को जॉब में लिए, 1-1 साल से सैलरी नहीं दे रहे। आज उसका बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज नए मिनिस्टर आ रहे हैं, उस वहाँ पे मुद्दे पे मैं बात करूँगा। नमस्ते। आज सभी हमारे कमेटी के काली मस्जिद उर्फ मोती मस्जिद गांधीगंज एरिया में, ये मेरा वार्ड नंबर 19 में आती है मस्जिद, और सभी लोगों की ख्वाहिश थी एक बार एमएलए साहब को बुला के लॉबल कर, और मैं बहुत दिनों से एमएलए साहब से बोल रहा था, टाइम ले रहा था। आज इंशाल्लाह आज जो है ना एमएलए साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और वज़ू खाने का इनाग्रेशन करे हैं और गसुल खाने का भी देखे जायज़ा लिए हैं, और बहुत ही कमेटी अच्छा काम कर रही है बोल के एमएलए साहब जो है ना सभी लोगों का शुक्रिया अदा करें। और एमएलए साहब के भी फंड में जो भी काम है, सीसी का वगैरह, रोड का वगैरह, सब कुछ साहब डेवलप करते बोल के बोले हैं। और इंशाल्लाह मेरे से भी जो भी हो सकता है वार्ड नंबर 19 में मैं भी कुछ बजट लाकर साहब को मैं फॉलो कर ये काम अंजाम दूंगा। कर्नाटक में सोमवार से नाइट कर्फ्यू हटा दिया जाएगा और बेंगलुरु में स्कूल और कॉलेज फिर से खुल जाएंगे। राज्य में कोरोना से अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में कमी और ठीक होने वालों की संख्या बढ़ने के बाद यह फैसला लिया गया है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा, सोमवार से स्कूलों में सभी कक्षाएं कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन के साथ शुरू कर दी जाएंगी। संशोधित दिशा निर्देशों के तहत मेट्रो, रेल और अन्य सार्वजनिक परिवहन अपनी बैठने की क्षमता के साथ चलेंगे। होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, पब और बार को पूरी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति होगी। हालांकि थिएटर, ऑडिटोरियम और मल्टीप्लेक्स में 50% की सीमा तय की गई है। जिम और स्विमिंग पूल भी 50% क्षमता के साथ चलाए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का दौर जारी है। वहीं चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए फिजिकल रैलियों पर रोक लगा रखी है। राजनीतिक दलों को केवल वर्चुअल रैली की इजाजत दी गई है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी को उत्तर प्रदेश के लिए वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। ये उनकी पहली वर्चुअल रैली होगी। इस दौरान वह पहले चरण के तहत जिन विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, वहां के मतदाताओं से बातचीत करेंगे। साथ ही पार्टी को क्यों वोट दिया जाए, इस पर भी बात करेंगे। बता दें कि यूपी चुनाव के पहले चरण के लिए 11 जिलों की 58 सीटों पर 10 फरवरी को मतदान होने हैं। बता दें कि यूपी चुनाव के पहले चरण के लिए 11 जिलों की 58 सीटों पर 10 फरवरी को मतदान होने हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार ऐसी 100 से ज्यादा रैलियों की योजना बनाई गई है। इसमें 3D स्टूडियो मैक्स का सहारा लिया जाएगा। पेगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर की खरीद पर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर पर देश में फिर से सियासत गर्म हो गई है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने कहा है कि पेगासस डील में अब साफ हो गया है कि मोदी सरकार ने देश के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा कि इस सॉफ्टवेयर की खरीद के लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने लोगों को मुखबिरी कराने के लिए इस सॉफ्टवेयर को खरीदा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शनिवार को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने लोकतंत्र का अपहरण किया है और अक्षम्य देशद्रोह किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में जो कुछ छपा है वह वैसा ही है जैसा कांग्रेस पार्टी कहती रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इससे एक दिन पहले समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी के साथ यहां भाजपा पर तीखा निशाना साधा था। यादव ने कोरोना से हिंदुओं के पलायन के भाजपा के चुनावी मुद्दे
और जयंत चौधरी को भाजपा के चुनाव बाद गठबंधन की पेशकश को यह कहते हुए खारिज कर दिया था, उनका निमंत्रण कौन स्वीकार कर रहा है। कल्पना कीजिए कि उनकी कैसी हालत हो रखी है कि जिसकी वजह से उन्हें साथ आने के लिए न्योता देने को मजबूर होना पड़ रहा है। चौधरी ने भी पहले यह कहते हुए प्रस्ताव को खारिज कर दिया था कि वह चवन्नी नहीं है कि वह इतनी आसानी से पलट जाएंगे। शाह ने एक कार्यक्रम के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कहा, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी मतगणना तक साथ हैं। यदि उनकी सरकार बनती है तो आजम खान बैठेंगे और जयंत भाई बाहर हो जाएंगे। उनके उम्मीदवारों की सूची बता सकती है कि चुनाव के बाद क्या होगा। उन्होंने अखिलेश यादव को भी चुनौती देते हुए कहा, अखिलेश बाबू को शर्म भी नहीं आती। कल उन्होंने यह कहा था कि कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। अखिलेश बाबू, आज मैं एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अपना आंकड़ा देने आया हूँ। अगर आप में हिम्मत है, कल एक संवाददाता सम्मेलन में अपने शासन के आंकड़े घोषित करें। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखें अन्य समाचार। मध्य प्रदेश के भिंड में सिंध नदी में 10 लोगों को ले जा रही एक नाव पलट गई। हालांकि इस हादसे में 8 लोगों को बचा लिया गया, वहीं 2 लोग अब भी गायब बताए जा रहे हैं। नाव में बैठे लोग एक धार्मिक भोज में शामिल होने गए थे। वहां से लौटते वक्त ये हादसा हुआ। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि नाव पर कुछ लोग बैठे हैं, तभी नाव एक ओर से डूबने लगती है और कुछ देर बाद नाव पानी में समा जाती है। लोग डूबने लगते हैं। वहीं नदी किनारे खड़े लोग मदद की गुहार लगाते नजर आते हैं। कुछ लोग डूबते हुए लोगों की मदद के लिए नदी में छलांग लगा देते हैं। वीडियो में कुछ महिलाएं चीखती चिल्लाती नजर आ रही हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के लिए संगरूर जिले की धूरी विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भगवंत मान ने पर्चा भरा। इस दौरान उनके साथ उनकी मां भी मौजूद रही। वहीं बड़ी संख्या में पार्टी के समर्थक भी मौजूद थे। भगवंत मान पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। इस दौरान भगवंत मान ने भरोसा जताया कि धूरी के लोग उन्हें पहले जैसे प्यार देंगे। चुनाव नामांकन भरने के बाद भगवंत मान ने कहा कि धूरी क्रांतिकारियों और शायरों का इलाका है। मुझे उम्मीद है कि पंजाब में सबसे ज्यादा मार्जिन से इस सीट से जीतेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि धूरी को मॉडल बनाएंगे और जो समस्या धूरी में है वही पंजाब में है। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के एक गांव में एक दलित युवक को पुलिस के साये में बारात निकालनी पड़ी। इसके पीछे की वजह दबंगों की धमकी बताई गई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मनासा थाना क्षेत्र के सारसी गांव में दबंगों ने दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़कर बारात नहीं निकालने की धमकी दी थी। इसकी शिकायत मिलने पर पुलिस अधिकारियों ने गांव पहुंचकर डीजे बजाकर धूमधाम से बारात निकलवाई। बारात निकालने से पहले करीब 100 पुलिस कर्मियों ने गाँव में फ्लैग मार्च किया। फिर बारात को सुरक्षा देते हुए उसे गांव से निकाला। इस दौरान लोग डर के साए में भी झूमते और नाचते दिखे। दूल्हा भी घोड़ी पर हाथ में संविधान की प्रति लेकर बैठा था। हरियाणा के करनाल के कुंजपुरा थाना पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर 7 लोगों के खिलाफ दहेज मांगने का केस दर्ज किया है। 11 फरवरी को सोनीपत के महलाना गांव से करनाल के कलवाहेड़ी गांव में बारात आनी थी। विवाह की पूरी तैयारी हो चुकी है, सामान आ चुका है, कार्ड बच चुके हैं। दूल्हे पक्ष ने क्रेटा और बुलेट की मांग पूरी न होने पर बारात लाने से मना कर दिया। लड़की के पिता ने पंचायत की बात न बनने पर पुलिस को शिकायत देकर दूल्हे समेत 7 के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। मामले की जांच एएसपी हिमाद्री कौशिक करेंगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इन दिनों नई फिल्म गहराइयां को लेकर चर्चा में है।
वह रिलीज से पहले फिल्म का जोर शोर से प्रमोशन कर रही हैं। वह फिल्म के हर प्रमोशनल इवेंट में नए नए लुक में पहुंचती हैं, जिससे बहुत पसंद किया जाता है। हाल ही में दीपिका ने ऐसी ड्रेस पहनी जिसकी खूब चर्चा हुई। उनकी ड्रेस की कीमत सुनकर होश उड़ जाएंगे। बीती रात दीपिका पादुकोण फिल्म गहराइयां के प्रमोशन के लिए द कपिल शर्मा शो में पहुंची थी। इस दौरान वह ब्लैक कलर की वन शोल्डर मिनी ड्रेस में नजर आईं। सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट शलीना नतानी ने उनके लुक की कुछ तस्वीरें शेयर की, जो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। फोटोज में दीपिका ने अपने ग्लैमरस अंदाज से फैंस को दीवाना बना लिया है। दीपिका मिनी ब्लैक ड्रेस में अपनी सेक्सी लेग्स को फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। उनकी ये ड्रेस काफी महंगी है। अगर आप भी इस ड्रेस को खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको इसके लिए बहुत पैसे खर्च करने होंगे। नेट ए पोर्टर वेबसाइट के मुताबिक इस दीपिका की ड्रेस की कीमत 41,401 रुपए बताई जा रही है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड निःशुल्क बनाए जा रहे हैं। लोगों से इस सुविधा से लाभ उठाने की गई है अपील। कर्नाटक में हटेगा नाइट कर्फ्यू, खुलने जा रहे हैं स्कूल और कॉलेज। यूपी चुनाव के लिए पीएम मोदी की पहली वर्चुअल रैली 31 जनवरी को। 100 जगहों पर लगेंगे एलईडी स्क्रीन। पीएम मोदी ने देश के साथ विश्वासघात किया। पेगासस डील में एनवाईटी की रिपोर्ट पर कांग्रेस का हमला। मध्य प्रदेश में दलित दूल्हे को दबंगों ने घोड़ी चढ़ने से रोका। पुलिस सुरक्षा तथा हाथ में संविधान की किताब ले निकली बारात। केपी न्यूज में अब तक इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।